जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी 3.0 को लेकर शिक्षा विभाग ने कल शाम एक अहम नोटिस जारी किया है। उस नोटिस की बारीकियों को, उस नोटिस की तकनीकियों को समझने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों को उस नोटिस की बारीकियों के बारे में बताना चाहता हूं। जो छात्र बीपीएससी 3.0 में 1-2 नंबर से कम मिलाने पर उनका नंबर मेरिट लिस्ट से लगभग 1-2 नंबर कम आ रहा था या वो बॉर्डर लाइन पे थे, अब उनका चयन कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो चुका है। बीपीएससी ने, शिक्षा विभाग ने जो लेटर जारी किया है, उस लेटर से साफ साफ जाहिर होता है कि बीपीएससी 3.0 में सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। सीटों की संख्या क्यों बढ़ेगी, शिक्षा विभाग का ये जो लेटर जारी किया गया है, इसके पीछे मंशा क्या है, एक एक बारीकियों को, एक एक बिंदुओं को हम बारीकियों से समझेंगे। देखिए, जो शिक्षा विभाग का नोटिस है वो नोटिस मेरे पास है, मेरे हाथ में है। मैं इसको पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि शिक्षा विभाग का लेटर जारी हो गया, बीपीएससी 3.0 में सीट बढ़ेगी। सुबह से बहुत से छात्रों का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है कि सर क्या सीट बढ़ेगी, उस बारे में हम बात करेंगे। क्या होता है बैकलॉग, क्या कट ऑफ कम होगी, टीआरई 2, टीआरई 1, टीआरई 2 में कितनी सीट खाली है, एक एक बातों पे हम गौर करेंगे और उसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं कि जो बीपीएससी शिक्षा विभाग ने कल शाम को ये लेटर जारी किया है और बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर जारी करके कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को आप दीजिए। अब शिक्षा विभाग कह क्या रहा है, यूट्यूब पे आप लोगों को तरह तरह से गुमराह किया जा रहा है, सही जानकारी नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप टेंशन में है कि इस लेटर का मतलब क्या है। आइए हम जानते हैं इस लेटर के बारे में। देखिए, थोड़े से हम पढ़ लेते हैं इस लेटर को, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग पटना, बिहार पटना, प्रेषक अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक शिक्षा विभाग। समझिए बात को, इसमें कहा क्या जा रहा है, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जो बिहार के, उनको ये लेटर भेजा जा रहा है, फॉरवर्ड किया गया है। विषय क्या है, माध्यमिक यानी 9-10 यानी उसको टीजीटी बोलते हैं, एवं उच्च माध्यमिक 11-12 यानी पीजीटी बोलते हैं। स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2013 यानी टीआरई 1 एवं विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण यानी टीआरई 2 के तहत नियुक्ति होने के पश्चात रिक्ति के साथ टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या को जोड़ते हुए बैकलॉग की गणना कर टीआरई 2 हेतु आरक्षण समाशोधन कराने के संबंध में। अब देखिए, विषय से साफ साफ जाहिर होता है कि ये कह क्या रहा है। देखिए, अगस्त में, चूंकि 2023 अगस्त में टीआरई 1 की वैकेंसी हुई थी। ऐसा नहीं है कोई भी भर्ती होती है तो 100 पदों पे अगर वैकेंसी आ रही तो सारी पद नहीं भरे जाते हैं, कुछ पद खाली रह जाते हैं। क्यों खाली रहते हैं आपको बताएंगे आगे। अगस्त में वैकेंसी आई थी, उसके बाद बहुत पद उसमें खाली रह गए थे। उसके बाद दिसंबर में एग्जाम कराया गया था टीआरई 2 का, उसमें बहुत से खाली रह गए थे पद। उसके बाद टीआरई 3 का एग्जाम हो गया है जुलाई में, जो अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो शिक्षा विभाग का कहना है कि टीआरई 1 में हमने जो परीक्षा करवाई थी बीपीएससी के द्वारा, उसमें जो सीट खाली रह गई है, देखिए अगर 100 सीटों पे भर्ती होती है तो सभी सीटें नहीं भरी जाती हैं। जब डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है तो कई छात्रों का कागज सही नहीं रहता है, कोई छात्र ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी का कहीं और नौकरी लग जाती है तो इसको छोड़ देते हैं। या जैसे कि कोई 9-10 का एग्जाम दिया है, 6 to 8 का एग्जाम दिया है, कोई 11-12 का एग्जाम दिया है, तो जो जिले में उनको बेहतर लगे कि मेरे घर से ये जिला नज़दीक है, मुझे रहना यहाँ बेहतर है, तो एक सीट छोड़ देंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई छात्र तीनों सीटों पर नौकरी करेगा, 3 जगह नौकरी करेगा। कोई एक छात्र एक सीट पर ही नौकरी करेगा, एक विद्यालय में नौकरी, तो 2 सीट खाली रह जाए, 1 सीट खाली रह जाती है। उसी को हम बैकलॉग बोलते हैं कि जो सीटों पे वैकेंसी आती है, कुछ और सीटें तो चयन के द्वारा भरी जाएगी, लेकिन कुछ सीटें जाहिर सी बात है खाली रह जाएंगी। किसी का डॉक्यूमेंट्स नहीं सही है, किसी को तमाम प्रकार की दिक्कतें हैं, तो समस्या है,
तो जो सीटें खाली रह जाती हैं उसी को बैकलॉग बोलते हैं। तो शिक्षा विभाग का कहना है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो सीट खाली है उसकी आप गणना कीजिए और हमको 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराइए कि सीट कितनी खाली है। उसके बाद बहुत से छात्रों का मैसेज है कि क्या सर ये सीट जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी। बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पे जो आपको गलत दिखाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि टीआरई 4 में जुड़ेगी, इसलिए वो लोग कर रहे हैं क्योंकि वो टीआरई 4 का बैच चालू किए हैं और वो कहेंगे कि टीआरई 4 में जुड़ेगी तो सीटों की संख्या अधिक रहेगी, तो बहुत से छात्र हमारे यहाँ बैच परचेज करेंगे, खरीदेंगे, इसलिए हमारी मार्केटिंग होगी, हमारा बाजार और चमकेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि यह सीट इसमें नहीं जुड़ेगी, इसका तो एग्जाम हो गया। टीआरई 3 का कोई बैच खरीदेगा? अब नहीं ना खरीदेगा क्योंकि एग्जाम हो गया, रिजल्ट आना बाकी है। तो इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि टीआरई 4 में जुड़ेगी ताकि टीआरई 4 के छात्र हमारे यहाँ बैच परचेज करें और हमको फायदा हो। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि जोड़ते हुए टीआरई 3 हेतु आरक्षण समाशोधन में। अब आरक्षण का मैटर क्या है? देखिए जो 1 to 5 होता है, 1 to 5 के जो शिक्षक होते हैं और 6 to 8 के शिक्षक होते हैं, इसमें जो आरक्षण है उसमें लड़की और लड़कियों का 50% आरक्षण है कि अगर 100 सीट है तो उसमें 50 सीट उसको दे दी जाएगी लड़कियों को और 50 सीट लड़कों को दी जाएगी। और ऊपर जो आप जाएंगे 11-12 में और 9-10 में तो उसमें 50% आरक्षण नहीं है, उसमें 35% का आरक्षण है। तो देखिए चूंकि ये जो शिक्षा विभाग का लेटर जारी हुआ है इसमें 1 to 5, 6 to 8 के बैकलॉग की बात नहीं हो रही है, इसमें 9-10 यानी टीजीटी और 11-12 यानी पीजीटी के बैकलॉग की बात हो रही है। तो यही ये कह रहे हैं कि जो नया आरक्षण नियम लागू हुआ है 35% का, उस 35% के हिसाब से आप उस कॉलम को भर के हमारे यहाँ भेजिए। और देखिए यहाँ पे विश्वास सभाजन जो हैं अब्दुल समद अंसारी का सिग्नेचर है और उन्होंने 24 घंटे के अंदर भेजने के लिए कहा है। अब आइए दूसरा लेटर हम देख लेते हैं, शिक्षा विभाग का ही है। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं जुड़ेगी टीआरई 3 में सीट, तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि टीआरई 3 हेतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आप लोगों को ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग के व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। टीआरई 3 हेतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार अधियाचना तृतीय चरण, जब उसमें नहीं जोड़ना होता तो टीआरई 3 का यहाँ पे वो जिक्र नहीं करता, उसके बारे में उसके विषय में वो बात नहीं करता। कोटिवार अधियाचना किसके बारे में हो रही है? टीआरई 3 के बारे में बात हो रही है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों की सीट बढ़ेगी टीआरई 3 में और उसके बाद कोटिवार आरक्षण के हिसाब से वो सीट विभाजित करके जो नया पुराना सीट है उसमें सीटों को ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक वर्ग का सीट जुड़ेगी, ये सीटें जुड़ के कैटेगरी वाइज ओबीसी में जाएंगी, एससी में जाएंगी, एफटी में जाएंगी, बालिका वर्ग में जाएंगी और युवा पुरुष वर्ग में भी जाएंगी। तो सभी डिपार्टमेंट में सीटें बारी बारी एक आरक्षण की प्रक्रिया द्वारा बढ़ेगी। चूँकि इस बात से आप कंफर्म हो गए, ये तीसरा लेटर है जो यही लेटर है, कोई इसका मतलब नहीं है। तीसरा लेटर से दूसरा और तीसरा लेटर एक ही है और इनको भरना है कि विषय का नाम भरिए, कितना सीट किस विभाग में खाली है और कितना सीट किस वर्ग में खाली है, इसको भर के शिक्षा विभाग में देंगे। जब इस लेटर को शिक्षा विभाग में देंगे तो शिक्षा विभाग उस लेटर को बीपीएससी को दे देगा और बीपीएससी अपना मेरिट लिस्ट उस हिसाब से तैयार करेगा। क्योंकि कुछ सीटें हैं 87,000, कुछ सीटें, अब सीटें बढ़ेंगी तो मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और कैसे कैसे किस विभाग में, किस विषय में, किस वर्ग में सीटों को बांटना है वो बीपीएससी फिर तय करेगा। आइए कुछ दिमाग में आप लोगों के सवाल गूंज रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे और आप लोग इस बात से कहीं ना कहीं चिंतित होंगे, टेंशन में होंगे कि जो सवाल आप लोगों के दिमाग में गूंज रही है उस सवाल को लेकर जो आप टेंशन में हैं, सभी सवालों का मैं आप लोगों का जवाब दे देता हूं। आइए, शिक्षा विभाग का लेटर मैंने आपको दिखा दिया अपने हाथ में लेके। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैसेज करिएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। क्या टीआरई 3 की सीट बढ़ेंगी? जाहिर सी बात है कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बैकलॉग सीट है, बैकलॉग यानी जो सीटें खाली रह गई, बची सीटें हैं, आप जानते हैं सीटें बहुत बची हैं, बहुत लोग छट रहे हैं, किसी का सीटेट नहीं है, किसी का एस्टेट नहीं है, किसी के पास फर्जी डोमिसाइल है, कोई विद्यालय किसी कारणवश नहीं ज्वाइन किया है, तो बहुत से सीटें खाली हैं। तो जाहिर सी बात है कि टीआरई 3 में सीटों की संख्या अधिक होने वाली है। तो क्या शिक्षा विभाग, क्या टीआरई 3 की सीट बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। इस क्वेश्चन का मेरा उत्तर हाँ है और ये 100%
सही है कि सीट बढ़ेगी, ठीक, बिल्कुल बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज 4 तारीख है, 7-8 तारीख तक आप लोग देख लीजिएगा कितनी सीटें बढ़ी हैं, आप लोगों को PDF मिल जाएगा। क्या होता है बैकलॉग, मैंने बता दिया कि जो भर्ती हुई थी सीटें कुछ वजह से खाली रह जाती हैं, उस सीटों को जोड़कर अगली भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है, उसी को बैकलॉग बोलते हैं। समझ गए आप? क्या कट ऑफ कम जाएगी? जाहिर सी बात है, जब छात्रों की संख्या तो नहीं बढ़ने वाली है, जितने छात्र एग्जाम दिए हैं वही छात्र रहेंगे, छात्र तो कभी नहीं बढ़ने वाले हैं किसी हाल में, किसी सूरत में। तो छात्रों की संख्या तो निर्धारित हो चुकी है, अब सीट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, जब सीट और छात्रों का अनुपात है उसमें अगर परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है मेरिट को भी प्रभावित करेगी। तो आप लोगों जो बॉर्डर लाइन पे थे, जो जिनका 1-2 नंबर कम आ रहा था कि मेरा इतना यूट्यूब वाले बता रहे हैं नहीं हो पाएगा, तो अपने आप को सुरक्षित वो आप एक तरह से वो सुरक्षित कैटेगरी में हो गए हैं, सुरक्षित कैटेगरी मतलब सुरक्षित जोन में हो गए हैं कि उनका चयन हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब सीट बढ़ेगी तो मेरिट लिस्ट घटेगी। TRE 1 TRE 2 में कितनी सीटें खाली हैं, बहुत लोग का सवाल है। देखिए 9, 10, 6 to 8 की इसमें बात नहीं हो रही, केवल 9, 10 और 11, 12 यानी TGT और PGT की बात हो रही है। अब बहुत से लोगों का सवाल है कि सर TRE 1 TRE 2 की कितनी सीटें खाली हैं, किस विषय से। एक लेटर वायरल हुआ था, उस लेटर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं। जो लेटर 4-5 दिन पहले वायरल हुआ था कि इतनी सीट है, किसी विषय में 400-500 सीट खाली है, मैं उस लेटर के सत्यता के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे उस लेटर के बारे में कोई प्रमाणिक स्रोत मेरे पास नहीं है। तो कितनी सीट जुड़ेंगी इस बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये मुझे भी पता नहीं है, और कितनी सीट अभी आनी है शिक्षा विभाग को नहीं है पता। ये चीज़ आज शाम तक शिक्षा विभाग को पता चलेगी, उसके बाद 1-2 दिन में पेपर वायरल होगा या शिक्षा विभाग उस लेटर को खुद पब्लिश कर देगा, तो आप जान जाएंगे कितनी सीटें जुड़ी हैं। ये सीटें अभी रहस्य बनी हुई हैं और अभी किसी को नहीं पता है कि कितनी सीटें हैं। जाहिर सी बात है सीट जुड़ेगी, आपके मेरिट लिस्ट कम जाएगी, आपका कट ऑफ कम होगा, लेकिन सीट किस विषय की कितनी बची खाली है और कितनी जुड़ेगी अभी इस बारे में पता नहीं है। जुड़ेगी, जरूर जुड़ेगी। आप लोग अगर किसी बारे में और जानना चाहते हैं BPSC 3.0 को लेकर, तो आप मेरे WhatsApp नंबर में दिया हूं, आप लोग उस पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और आपको लग रहा होगा कि जो सीट है वो सीट क्या जिस विषय में, जिस वर्ग में जितनी खाली है उसी वर्ग में जुड़ जाएंगी, ऐसा नहीं है। उस सीट को आरक्षण के हिसाब से, जो आरक्षण का एक क्राइटेरिया होता है, जो आरक्षण का पैमाना होता है, उस हिसाब से उस सीटों को बैठाया जाएगा, वहाँ सेट किया जाएगा, फिर आपके रोस्टर को तैयार करके जारी किया जाएगा। तो आप जान जाएंगे किस विषय की कितनी सीट खाली है और कितनी सीट को ऐड किया गया है BPSC 3.0 में। BPSC 3.0 को लेकर आपके दिल दिमाग में कोई सस्पेंस है तो आप लोग मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आप लोगों का उत्तर जरूर दूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जितने भी सगे संबंधित हैं, आप लोग जो विभाग शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, उनको ये मैसेज फॉरवर्ड करिए, ग्रुप में मैसेज को शेयर करिए। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर इसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।